पाकिस्तान के खिलाफ घड़ा खोदने वाला भारत खुद फंक्शनल एक्शन टास्क फोर्स के रडार पर आ गया। दहशतगर्दों की माली इमदाद और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मोदी सरकार की खतरनाक सरगर्मियों का पोल खोल दिया। फेटफ ने अपनी रिपोर्ट में भारत की गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीलात पेश की हैं, जिसमें कहा गया कि भारत बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 2000 से 2018 तक पौने 700 अरब डॉलर तक मनी लॉन्ड्रिंग हुई। 2018 के बाद से मनी लॉन्ड्रिंग का अमल बीजेपी हुकूमत की अहम शख्सियात की निगरानी में मजीद तेज हुआ। मारूफ अखबार और वेबसाइट के मुताबिक भारत से मनी लॉन्ड्रिंग जीडीपी के 5% तक पहुंच चुकी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत 2002 के बाद से सबसे बड़ा हथियार का खरीदार मुल्क है। भारत का हथियारों के आलमी खरीदारी में 11% है। भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और इसराइल से खरीदता है। अब भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए जांच की जाएगी। भारतीय हुकूमत आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंद परिषद की सरपरस्ती कर रही है। भारतीय रियल एस्टेट के कारोबार को भी दुनिया में दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय रियल एस्टेट सिस्टम से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग के अमल को एफएटीएफ के जरिए जांच पड़ताल की जरूरत है, जबकि भारत मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ जंग में ताउन बढ़ाने के लिए पहले ही कई बैनुल-अक़वामी मुआहदों पर दस्तखत करने के बावजूद इन कार्रवाइयों को तसलसल के साथ फरोग दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में इंसानी हुकूक के कारकुनों को दहशतगर्दी से निपटने के बहाने मुसलसल हिरासत कर रहा है। उमर खालिद नामी तालिब इल्म कारकुन फरवरी 2020 से मुसलसल गिरफ्तार है। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी भी भारत की रियासती दहशतगर्दी जिंदा मिसाल है। भारत को जल्द ही फेटफ की ग्रे लिस्ट में भी शामिल करने का इम्कान है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जोर दिया कि एफएटीएफ को भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बगौर जायजा लेते हुए अमली इकदाम लेने चाहिए।